बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और मर्द की नमाज की कैफियत में फ़र्क क्या है? चुनांचे इस सिलसिले में हज़रात फ़ुक़हा किराम ने अहादीस शरीफ़ा और आसार सहाबा इन तमाम को सामने रखते हुए औरत और मर्द की नमाज की कैफियत में तकरीबन 24 बातों में फ़र्क को ज़ाहिर किया है, जिन तमाम का खुलासा मैं आपके सामने अलग अलग वीडियोस के अंदर नकल करूँगा इंशाअल्लाह। नंबर एक, तकबीर तहरीमा के वक्त औरत तकबीर तहरीमा में सिर्फ कंधों और सीनों तक हाथ को उठाएगी। तकबीर तहरीमा में औरत अपने हाथ को इस तरीके से कंधों तक उठाएगी सिर्फ, जबकि मर्द को कानों की लौ तक उठाने का हुक्म, इस तरीके से यहाँ तक उठाने का हुक्म है, और औरत के लिए बस कंधों तक ऐसा उठाया बस हो गया उसके लिए। चुनांचे ये तफसील मुअजम कबीर लित्तबरानी के अंदर मौजूद है। मुअजम कबीर लित्तबरानी के अंदर है मुअजम कबीर लित्तबरानी के अंदर मौजूद है। अनवाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वाइल इज़ा सल्लैत फजअल यदका हिज़ाअ उज़ुनैका वल मरअ तजअलु यदैहा हिज़ाअ सदियैहा। इस तरीके के अल्फाज अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी की हदीस नंबर 14,497 नंबर की ये रिवायत नकल की गई है। रसाइल गैर मुक़ल्लिदियत सफ़ा 374, फतावा शाम के अंदर है तरफ़उ यदैहा हिज़ाअ मनकिबैहा। इस तरीके की इबारत फतावा शामी जो हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द, ज़करिया बुगटीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 73 पर इसको नकल किया है। ये तो पहला फ़र्क था। दूसरा फ़र्क, औरत अपने सीने पर हाथ रखेगी। जब बांधेगी औरत तो अपने हाथ को अपने सीने पर रखेगी, जबकि मर्द के लिए नाफ के नीचे हाथ बांधने का हुक्म है। औरत इस तरीके से यह हाथ है तो यह हाथ पर हाथ ऐसा रखेगी, मर्द की तरीके से ऐसा नहीं पकड़ेगी, ऐसा हाथ पर हाथ रख करके अपने सीने पर ऐसा हाथ रखेगी। जबकि मर्द के लिए ये हुक्म है ऐसा पकड़ करके ये इस तरीके से करके नाफ के नीचे वो हाथ बांधेगा मर्द। फतावा शाम में है वतदाउल कफ अलल कफ़ी तहत सदियैहा। इस तरीके की इबारत फतावा शामी जो ज़करिया बुगटीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 73 पर नकल किया गया है। तीसरा फर्क, औरत दुपट्टा और चादर के अंदर से हाथ उठाएगी। औरत दुपट्टा और चादर के अंदर ही अंदर से हाथ उठाएगी, जबकि मर्द के लिए हाथ को बाहर निकाल कर रफ़अ यदैन करने का हुक्म है। चुनांचे फतावा शाम में है वला तखरुजु यदैहा मिन कुम्मैहा। फतावा शामी जो ज़करिया बुगटीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211। जैसे आमतौर पर ठंडी के मौसम में ठंडक ज़्यादा होती है तो मर्द हजरात भी चादर के अंदर ही से हाथ उठा करके नियत बांध लेते, ऐसा नहीं है, बल्कि मर्द के लिए चादर से बाहर हाथ को निकालना और औरत के लिए चादर के अंदर ही अंदर रहते हुए अपने हाथ को इस तरीके से उठाया और नियत बांध लिया। ये तो तीसरा फर्क था। चौथा फर्क, औरत रुकू में मामूली सा झुकेगी। औरत रुकू में मामूली सा झुकेगी, जबकि मर्द के लिए अच्छी तरीके से झुकने का हुक्म है। और यहाँ तक कहा गया कि सुरीन और सर दोनों एक तरीके से हमवार तरीके से हो, दोनों एक इस तरीके से बराबर हो, इधर चूतड़ का हिस्सा भी इधर सर का हिस्सा भी, दोनों एकदम एक लेवल में होना चाहिए। औरत के लिए ये हुक्म नहीं है, बल्कि हल्का सा ऐसा झुकेगी बस उसका रुकू हो गया। चुनांचे फतावा शामी में है वतनहनी
फिर रुकूई कलीलन। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211। फतावा आलमगीरी उसकी पहली जिल्द सफ़ा 74 पर इसको नकल किया गया है। पांचवा फर्क, औरत रुकू में घुटने पर हल्का नहीं बनाएगी। औरत रुकू में जब रुकू में जाएगी तो घुटने को पकड़ने में अपने हाथों का हल्का नहीं बनाएगी, जबकि मर्द के लिए बाकायदा हाथ से घुटनों को पकड़कर हल्का बनाने का हुक्म है। जैसे औरत जब रुकू के अंदर जाएगी तो इस तरीके से हाथ का हल्का बना करके ये घुटने को नहीं पकड़ेगी, बल्कि सिर्फ इस तरीके से हल्का सा हाथ रख देगी, जबकि मर्द के लिए हुक्म है कि घुटने को इस तरीके से मजबूती के साथ पकड़ेगा। तो यहाँ भी ये पांचवा फर्क हो गया। फतावा शामी में है वला ताकुद, ये फतावा शामी दूसरी जिल्द जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 282 पर इसको नकल किया गया है। छठा फर्क, औरत घुटने पर हाथ रखते वक्त उंगलियां मिलाए रखेगी, जबकि मर्द के लिए उस वक्त उंगलियां खोल कर के रखने का हुक्म है। जब औरत रुकू में जाएगी तो अपने हाथ को इस तरीके से सिर्फ मिला करके रखेगी, न जोर देगी, न घुटने को हाथ को खोलेगी, न घुटने को इस तरीके से मजबूती के साथ पकड़ना है, बल्कि हल्का सा इशारा करके इस तरीके से रखेगी। लेकिन मर्द के लिए यहाँ पर क्या हुक्म है कि पूरे को इस तरीके से मजबूती के साथ उंगली को खोल करके पूरे घुटने को मजबूती से पकड़ेगा। फतावा शामी में है वला तफर्रज फीही असाबिअहा बल तज़म्मुहा। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, फतावा हिंदिया पहली जिल्द सफ़ा 74 पर इसको नकल किया गया है। सातवां फर्क, औरत रुकू में घुटनों पर सिर्फ हाथ रखेगी। औरत रुकू में घुटनों पर सिर्फ हाथ को रखेगी, जबकि मर्द के लिए घुटनों को पकड़ने का हुक्म है। चुनांचे फतावा शामी में है वतदाउ यदैहा अला रुकबतैहा। ये फतावा शामी की इबारत है ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 74। मैंने बतलाया कि जब औरत रुकू करेगी तो हाथ को सिर्फ इस तरीके से रख देगी, और मर्दों का हुक्म है कि मर्द हाथ रखेगा नहीं, बल्कि मर्द इस तरीके से पूरे घुटने को मजबूती से उंगली को खोल करके रखेगा। मर्द खोल करके रखेगा और औरत खोलेगी नहीं, बल्कि यूं ही हल्का सा इशारा करके रखी हुई रहेगी। आठवां फर्क, औरत रुकू में घुटने को जरा सा झुका देगी, खम कर देगी, झुका देगी, जबकि मर्दों के लिए घुटनों को झुका देना ये मना है। जैसे बसा औकात होता है कि जब आदमी रुकू में जाता है तो रुकू में जाते के साथ ये घुटने का हिस्सा को जो है ना अंदर की तरफ ऐसा मोड़ लेता है। तो मर्दों के लिए नहीं, मर्दों के लिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होना एकदम जरूरी है मर्दों के लिए। जहां औरतों का हुक्म है कि थोड़ा सा घुटने को झुका देगी और घुटने को मोड़ देगी हल्का सा। चुनांचे फतावा शामी में है वला तखी रुकबतैहा। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, आलमगीरिया पहली जिल्द सफ़ा 74 पर इसको नकल किया है। नौवां फर्क, औरत के लिए क़याम और रुकू में अपने दोनों घुटनों को मिलाना बेहतर है। औरत के लिए क़याम खड़े होने की हालत में क़याम और रुकू के अंदर अपने दोनों घुटनों को मिला लेना जरूरी है, बेहतर है। ये बहस जो है तुहफ़तुन निसा सफ़ा 105 पर नकल की गई है, जबकि मर्द हजरात के लिए दोनों घुटनों के दरमियान 4 उंगल के बकदर फासला रखना यह अफजल है, जैसा कि नूरुल इज़ाह वगैरह के अंदर नकल किया है। इस तरीके से जब खड़ा हो तो मर्द कम से कम दोनों कदमों के दरमियान ये 4 उंगल का फासला रखेगा। औरत के लिए हुक्म है कि दोनों पैरों को इस तरीके से मिला करके खड़ी हो, इस तरीके से मिला करके खड़ी होगी। हाँ, कोई औरत अगर बहुत मोटी है या उसके लिए मजबूरी है, अगर वो नहीं खड़ी हो सकते तो फिर वो अपने हालत पर खड़ी रहेगी। 10वां फर्क, औरत
रुकू और सजदे में सिमट करके रहेगी। रुकू और सजदे की हालत में औरत सिमट करके खूब दब करके फिर जो है वो सजदा करेगी इस तरीके से। जबकि मर्द के लिए हर उज़्व को अलग अलग रखने का हुक्म है। चुनांचे कंजुल उम्माल वगैरह के अंदर रिवायत मौजूद है। अन इब्राहिम क़ाल कानत तुअमरुल मरअ अन तज़अ ज़िराइहा बत्निहा अला फ़ख़दैहा इज़ा सजदता वला ततजाफ़ा कमा यतजाफ़ा अर्रजुल। इस तरीके की इबारत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242। कंजुल उम्माल में अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरफ़ूअन इज़ा सजदता अलसक़त बत्निहा फ़ख़ज़ैहा। इस तरीके की इबारत जो है कंजुल उम्माल की 7वीं जिल्द सफ़ा 223 पर इसको नकल किया, जो रहमानिया नुस्खा लाहौर का छपा हुआ है। रसाइल गैर मुक़ल्लिदियत सफ़ा 375 पर इसको नकल किया। फतावा शाम में है व तंज़म फ़ी रुकूइहा व सुजूदिहा व तज़ुम। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 110 पर इसको नकल किया गया है। अब यह कि औरत जब सजदा करेगी या रुकू करेगी तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सजदे की हालत में जमीन से चिपक करके और दब करके वो सजदा करेगी। जबकि मर्द के लिए हुक्म है या अपने हाथों को बिल्कुल खुला रखेगा, केहनियों को अपने बदन से बिल्कुल अलग रखेगा, दोनों को मिलाएगा नहीं, पेट को, रान को, गर्दे के हर आज़ा को अलग अलग रखेगा। और औरत के लिए इन तमाम को मिलाने का हुक्म दिया गया है। 11वां फर्क, औरत के लिए सजदे में दोनों कदम खड़े करने का हुक्म नहीं है। जिस तरीके से मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो दोनों कदम इस तरीके से खड़ा हुआ रहता है, औरत के लिए यह हुक्म नहीं है, बल्कि वो बैठे बैठे जमीन से चिमट करके सजदा करेगी। जबकि मर्द के लिए दोनों पैरों को खड़ा करके उंगलियों को किबला रुख रख करके सजदा करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे मरासिल अबी दाऊद वगैरह के अंदर ये रवायत मिलती है, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला इम्राअतैन तसल्लियान फ़क़ाल इज़ा सजदतुमा फ़ज़म्मा बअद अल-लहमी इला अल-अर्द फ़इन्नल मरअ लैसत फ़ी ज़ालिका कर-रजुल। इस तरीके की इबारत मरासिल अबी दाऊद सफ़ा 8, सुननुल कुबरा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 315, बहवाला तुहफ़तुन निसा सफ़ा 106 पर इसको नकल किया है। मुस्तफ़ाद फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, बदाए सनाए पहली जिल्द सफ़ा 494 पर इसको नकल किया गया है। 12वां फर्क, औरत सजदे में अपनी किहनियों को बिछा करके रख देगी, जबकि मर्द के लिए किहनियों को उठाने का हुक्म दिया है। जब ये सजदा करेगी तो ये जो किहनी का हिस्सा ये जमीन पर इस तरीके से रख देगी पूरा। वो मर्द के लिए हुक्म है इस तरीके से खड़ा रखेगा, उसको मिलाने का हुक्म नहीं है। चुनांचे फतावा शामी में है व तफ्तरिशु ज़िराइहा। ये फतावा शामी की इबारत है। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211, बदाए सनाए उसकी पहली जिल्द सफ़ा 494 पर इसको नकल किया है। 13वां फर्क, औरत और मर्द की नमाज का फर्क। नंबर 13, औरत तशहुद में तवर्रुक करेगी, यानी दोनों पांव दाएं जानिब निकाल करके बैठ जाएगी। मसलन जिस तरीके से मर्द बैठता है कि एक पैर को इस तरीके से बिछा देता है, दूसरे को खड़ा रखता है, तो औरत के लिए यह हुक्म है कि तवर्रुक नहीं बल्कि इन दोनों पैरों को इस तरीके से दाएं जानिब निकाल करके रख देगी, राइट साइड में निकाल करके वो रखेगी। जबकि मर्द के लिए दायां पैर खड़ा करके और बाएं पैर पर बैठना ये मसनून लिखा है फुक़हा ने। चुनांचे सुननी बैहक़ी की रिवायत है, इदा जलसतिल मरअ फ़ी सलाह वज़अत फ़ख़दहा अला फ़ख़दिहा अल-उख़रा। ये इस तरीके की इबारत सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की दूसरी सफ़ा 222 और फतावा शामी में है। व तवर्रुक फ़ी तशहुद, ये फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211, हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 111, शरह विकाया पहली जिल्द सफ़ा 148 पर इसको नकल किया गया है। 14वां फर्क इसका, औरत तशहुद के वक्त अपनी उंगलियां मिला करके रखेगी,
जबकि मर्द के लिए उंगलियां अपनी हालत पर रखने का हुक्म है। जब हम तशहुद की हालत में बैठते तो औरत अपनी उंगलियों की इस तरीके से मिला करके रखेगी, लेकिन मर्द के लिए है कि अपनी हालत पर, जिस हालत पर है वो अपने घुटने पर इस तरीके से रख ले, वो जिस हालत पर है उसको मिलाने की जरूरत नहीं है। चुनांचे फतावा शामी में है वह तजुम फीह असाबिअहा। फतावा शामी जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211 पर इसको नकल किया गया है। 15वां फर्क, अगर जमात में कोई बात पेश आए तो औरत उल्टे हाथ से ताली बजाकर मुतवज्जह करेगी। अगर बसा औकात कोई औरत जमात के अंदर शरीक है, कहीं जमात के साथ शरीक हुई है और नमाज की हालत में इमाम से गलती हुई है, तो औरत उल्टे हाथ से ताली बजाकर मुतवज्जह करेगी। जबकि मर्द के लिए ऐसी सूरत में बआवाज़ बुलंद तस्बीह या तकबीर का हुक्म है कि मर्द जो है जैसे इमाम से कोई गलती हुई तो अल्लाह अकबर कहेगा या ये कि सुबहान अल्लाह कह देगा। औरत के लिए हुक्म नहीं है। औरत जो है किसी चीज पर इस तरीके से ताली बजा देगी, मर्द इमाम जो है समझ जाएगा कि मुझसे कोई गलती हुई है। चुनांचे फतावा शामी में है वह इदा अना बिहा शैउन फी सलातिहा तस्फीकु वला तस्बीह, तसफ़्फ़क़ा वला तस्बीह वला तसब्बहा, इस तरीके की भी इबारत मिलती है। फतावा शामी जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211 पर इसको नकल किया है। 16वां फर्क औरत और मर्द की नमाज का। चुनांचे औरत के लिए किसी मर्द की इमामत करना ये जायज नहीं है, जबकि मर्द के लिए औरतों की इमामत करना ये जायज है। फतावा शाम में है वला तउम्मु रजुल के फतावा शामी जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211 तहतावी अला मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 288 पर इसको नकल किया गया है। 17वां फर्क, औरतों की जमात फुक़हा ने मकरूह लिखा है, जबकि मर्दों की जमात पसंदीदा और मुसलमान और मसनून तरीका लिखा है। चुनांचे फतावा शामी में है व तकरहु जमाअतुहुन्ना, ये फतावा शामी की इबारत है जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211। 18वां फर्क, अगर औरतें अपनी जमात करे तो उनका जो इमाम होगा, औरतों का जो इमाम होगा तो सफ़ी के अंदर बीच ही में खड़ी हो, वो इमामत के लिए खड़ी होगी औरत, जबकि मर्द इमाम के लिए आगे खड़े होने का हुक्म है। मसलन ये सफ़ लगी हुई है समझिए, अब हम जब आमतौर पर मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं तो एक मुसल्ले का फ़र्क होता है कि इमाम यहाँ खड़ा, मुसल्ली यहाँ खड़ा है तो इमाम जो है इससे कदरे फासले पर होता है, एक सफ़ का फासला होता है। लेकिन औरतों के लिए यह हुक्म है कि जब वो इमामत करेगी तो ये सफ़ है, तो इस सफ़ से बस बहुत ज़्यादा आधा 1 इंच या आधा इंच जो है वो सिर्फ सफ़ से आगे रहेगी, बस बाकी वो सफ़ी उसके साथ मिली हुई रहेगी, मर्दों की तरीके से अलग खड़ी हुई नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा कि 1 आध इंच जो है वो थोड़ी सी आगे हो जाएगी, इसके नहीं, बल्कि वो सफ़ी ऐसा लगेगा कि वो सफ़ी के अंदर है, वो सफ़ से बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए जो है सफ़ी के अंदर अंदर रहते हुए उसको इमामत करने का हुक्म है, उससे आगे नहीं। चुनांचे लिखा है वयक़िफ़ुल इमाम वस्तुहुन्ना, ये फतावा शामी की इबारत है जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी सफ़ा 211 पर इसको नकल किया गया है। 19वां फर्क औरत और मर्द की नमाज का, वो ये कि औरतों के लिए जमात में शिरकत ये नापसंदीदा अमल शुमार किया गया है, जबकि मर्दों के लिए जमात ये सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म रखता है। जमात ये सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म रखता है। चुनांचे फतावा शामी में है वयकरहु हुज़ूरुहा अल जमा, फतावा शामी दूसरी जिल्द जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 211 मराक़िल फलाह मा तहतावी अला मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 304 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से औरत और मर्द की नमाज का 20वां फर्क, अगर औरतें जमात में शरीक हों तो उनको मर्दों के पीछे खड़ा होना ज़रूरी है, दरमियाने सफ़ में या मर्दों के बाजू में आकर के खड़े होने का हुक्म नहीं है, जबकि मर्दों के लिए आगे खड़े होने का हुक्म है कि वो पहली सफ़ से इब्तिदा करे, फिर जो है तरतीबवार आगे पीछे फिर पीछे फिर पीछे, इस तरीके से होता रहे।
चुनांचे फतावा शामी में है, वह तो आखिर मअर रिजाल, फतावा शामी जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211, मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 306 पर इसको नकल किया है। औरत और मर्द की नमाज का 21वां फ़र्क, औरतों पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है, जबकि मर्दों पर जुमा की नमाज ये फ़र्ज शुमार की गई है। चुनांचे फतावा शामी में है, वला जुमाता अलैहा, फतावा शामी जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211, तहतावी अला मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 503 पर इसको नकल किया है। 22वां फ़र्क, औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, जबकि मर्दों पर ईद की नमाज ये वाजिब है हनफिया के नज़दीक। चुनांचे फतावा शामी में है, वला ईदा, ये फतावा शामी के इबारत है जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211। 23वां फ़र्क, औरतों की नमाज के लिए फजर की नमाज इसफार यानी रोशनी करके खूब वाज़ह करके, जबकि तुलू आफ्ताब का वक्त करीब हो जाए उस वक्त उसको इसफार कहते हैं। उससे एकदम ऐन उसी वक्त नहीं, इतना पहले कि जो मतलब रोशनी वाज़े हो जाए। रोशनी में पढ़ना मुस्तहब नहीं, बल्कि उन्हें अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। मर्दों के लिए यह हुक्म नहीं है। औरतों के लिए इसफार नहीं, बल्कि सुबह सुबह जो ही वक्त शुरू हो फजर का, फौरन उठे और फौरन जो है फजर की नमाज अदा करे। मर्दों के लिए यह हुक्म नहीं है। मर्दों के लिए इसफार में फजर की नमाज पढ़ना यह अफजल शुमार किया गया है। चुनांचे फतावा शामी में है, वला यस्तहिब्बु अन तस्फरा बिलफजरी, फतावा शामी के इबारत है जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211। 24वां फ़र्क, जहरी नमाज में औरतों के लिए जहर जायज़ नहीं, जैसे फजर, मगरिब और इशा, और इसी तरीके से जुमा तो उनके ऊपर है ही नहीं, फजर, जुहर, फजर और मगरिब, और इसी तरीके से वो इशा की जो नमाज है, जहरी नमाज जो है, तो जहरी नमाज में इनके लिए जहर जायज़ नहीं है, जबकि मर्दों के लिए जहर ये जायज़ है और इमाम के लिए वाजिब है। चुनांचे फतावा शामी में है, वला तजहरु फिल जहरिया, ये फतावा शामी के इबारत है जो जकरिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 211 पर इसको नकल किया गया है। इन तमाम बातों को तफसील के साथ अगर देखनी है तो किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 362, 363 और 364, 365 पर इसको तफसील के साथ नकल किया गया है। आप वहाँ भी इस मसले की तफसील को देख सकते हैं। ये पूरी मैंने एक ही वीडियो बना दी कि बार बार इस 24 फ़र्क को अलग अलग बयान करना मुमकिन है कि किसी को ना समझ में आए, इसलिए मैंने एक ही वीडियोस बना करके यहाँ रख दिया ताकि जो है समझना इन तमाम बातों को आसान हो सके।